इस वक्त हम पहुंचे खानपुर विधानसभा के ग्राम थितोला के अंदर, जहां एक मदरसे में दीनी प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिस मदरसा का नाम है मदरसा इस्लामिया रबवा लिल बनात। थितोला के अंदर यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आइए इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं, किस उद्देश्य को लेकर यह प्रोग्राम रखा गया है। हमारे साथ मुफ्ती तौसीफ जी जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे समाचार के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज ये जो दीनी प्रोग्राम आपके मदरसे के अंदर रखा है, किस उद्देश्य को लेकर प्रोग्राम रखा है, अगर उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम जो मदरसा इस्लामिया रबवा लिल बनात का है, हमारे मदरसे में लड़कियों की आलमियत का मुकम्मल कोर्स है और दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी इंतज़ाम है 8वीं क्लास तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे से हर साल कई बच्चियाँ आलिमा बनकर निकलती हैं। इमसाल भी कुछ बच्चियाँ आलिमा बनी, बस उसी की मुनासिबत पर कि उनके सरों पर बुजुर्गान दीन के ज़रिए दस्तार रख दी जाए, यह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। हजरत, जो लड़कियां जो यहाँ पर फारिग होकर निकली है, क्या फिर वे आगे की तैयारी करती है, मुकम्मल यहाँ से जो है दीनी तालीमात पूरी करती है? देखिए, जो हमारे यहाँ से बच्चियाँ फारिग होकर निकलती हैं, अगरचे जो हमारा दीन है, आदमी अगर सारी ज़िंदगी भी उसके लिए वक़फ़ कर दे तो आलिफ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो एक निसाब बनाया गया है आलिमा का, वो हमारे यहाँ से मुकम्मल हो जाता है और यहाँ के बाद वो बच्चियाँ कहीं जाकर पढ़ाती हैं, लेकिन पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो एक एतबार से ख़त्म हो जाती है। गोया कि उनके ये 5 साल कोर्स है, अरबी के एतबार से वो मुकम्मल हो गया, इसीलिए उन्हें सनद भी दी जाती है और सरों पर दस्तार रखी जाती है। हजरत, जैसा आपने लड़कियों की बात की है, अगर बात लड़कियों की करें तो एक लड़का एक ख़ानदान चलाता है, लेकिन एक लड़की 3 ख़ानदान चलाती है। जब ब्याह होकर अपने ससुराल में चली जाती है, वहाँ के माहौल को भी लड़की अपने दीनी एतबार से जो है वहाँ पर माहौल कायम करती है। क्या आपकी बच्चियाँ आगे जाने के लिए और अपनी दीनदारी को कायम रखने के लिए कितनी ऊपर तक गई है? देखिए, असल बात तो ये है कि हमारा जो दीन है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए और आपसे सहाबाए किराम को ये दीन मिला, तो सहाबियात की ज़िंदगी में भी ये बात मिलती है कि उन्होंने दीन को सीखा। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी आलिमा थी और फ़क़ीहा थी, बल्कि ये समझिए कि सहाबाए किराम भी अक्सर मसाइल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम किया करते थे। बस इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये मदरसा है और ये मदारिस कायम किए गए हैं, ताकि हमारे बच्चे या बच्चियाँ, देखिए ये लड़कियों का है, हमारी बच्चियाँ यहाँ से दीन सीखें और इस दीन के मिशन बच्चियाँ जो यहाँ तालीम हासिल करती हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें खैर व आफियत के साथ रखे, वो इस दीन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं कि दीन की हमारी जितनी ज़रूरतें हैं औरतों के एतबार से, वो इनसे यकीनन मुकम्मल होगी। सर, अगर बात करें लड़कियों की, तो आपके मदरसे से कितनी लड़कियां यहाँ सर आलिम बन के निकली है अभी तक? देखिए, हमारा ये मदरसा अगरचे सन 2014 से कायम है, उसके बाद से अगरचे ये इब्तिदान तालीम शुरू की गई थी और ये अरबी का जो निज़ाम है ये उसके चंद सालों के बाद शुरू किया गया। अब तक हमारे मदरसे से गुज़िश्ता साल 8 बच्चियाँ और इमसाल 4 बच्चियाँ आलिमा बनकर निकली। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर उलमा इकराम और भी आए हुए हैं जो बच्चों को दीनी बातें सिखा रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना और जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आज ये प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है, जो लड़कियों का खास प्रोग्राम है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ इस मदरसे के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ साहब, जिन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम की देखभाल करते हैं और आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है बच्चियों को लेकर के। और इस प्रोग्राम में मुफ्ती तौसीफ साहब ने मुझे भी मदऊ किया इस प्रोग्राम के संचालक के लिए। मैं जब से संचालक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बच्चियों की तरबियत, बच्चों के अंदर निखार जो मुफ्ती साहब ने डाला है, कोई एक तरीके से नहीं डाला। बच्चियाँ प्रोग्राम पेश कर रही है बिल्कुल पर्दे के साथ में। यहाँ पर जेंट्स का भी इंतज़ाम है, लेकिन जेंट्स का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बच्चियाँ बिल्कुल पर्दे के साथ है। हम देख रहे हैं कि हमारी माँ और बहनें बिल्कुल पर्दे के साथ आ रही है और पर्दे के निज़ाम के साथ, जैसे मुफ्ती साहब ने बतलाया कि 8 क्लास तक का हमारा निज़ाम बच्चियों का चलता है और बिल्कुल उनको हिंदी इंग्लिश की तालीम पर्दे के साथ ही दी जाती है। हजरत, अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि इस्लाम में लड़कियों को दबाया जाता है, लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसके लिए क्या है? क्योंकि आपने लड़कियों का ये मदरसा खोल रखा है, क्या आप लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले
بچوں کو زندہ درگور پہلے کیا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو عورتوں کو وہ مقام دیا۔ کبھی کسی شاعر نے کہا تھا کہ خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا، خدمت تیری کرنا یہ تیرے پاؤں دبانا، اے ماں میری قسمت میں یہ کام نہ ہوتا۔ عورت کو سبھی پاؤں کی جوتی ہی سمجھتے دنیا میں اگر یہ مذہب اسلام نہ ہوتا۔ مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے۔ چلیے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات لڑکیوں کو لے کے کہیں، کیونکہ لڑکیوں کو اسلام میں دبایا نہیں جاتا بلکہ انہیں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہندی اور انگریزی کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور لوگ جیسے ہم دیکھ پا رہے ہیں، اور 2 سال مجھے بھی یہاں ہو گئے، ہمارے یہاں مدرسے میں یہ نظام ہے کہ اگر ہماری بچی قرآن پڑھ رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں جو اس زمانے کی ضرورتیں ہیں جیسے ہندی، انگلش ہے اور میتھ ہے، سائنس ہے، وہ چیزیں جو ضروری ہیں وہ ان کو بھی ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں ایک طرف مسلمان پکا بنانا ہے تو دوسری طرف ہمیں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا کس چیز کو تلاش کر رہی ہے، جیسے کہ ہندی، انگلش ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری بچے 8th کلاس تک، جیسے مفتی صاحب نے بتلایا کہ 8ویں کلاس تک ہمارا مدرسہ چلتا ہے، اور باضابطہ ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نام کے لیے ہے کہ بھئی 8ویں کلاس کا نام دے دیا، ڈگری لے لی، یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ ہمارے مدرسے میں چیک بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ ہماری بچی اگر عربی میں تقریر کر رہی ہے تو انگلش میں بھی تقریر کر رہی ہے، اگر وہ اردو میں تقریر کر رہی ہے تو ہندی میں بھی تقریر کر رہی ہے۔ کیوں؟ ہمیں ساری زبانوں کا ان کو ماہر بنانا ہے تاکہ ہماری بچیاں آگے چل کر کسی بھی میدان میں ناکام نہ ہو۔ چلیے، انہوں نے بہت ہی بڑی بات یہاں پہ کہی ہے کہ لڑکیاں دین کے ساتھ ساتھ ہندی کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، انگلش کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور آنے والے زمانے میں ہماری لڑکیاں کسی بھی لڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ اس لیے ہم لڑکیوں کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے تاکہ اپنے پریوار کو اچھی طریقے سے چلا سکے۔ آپ جڑے رہیے ہندی سماچار پلس کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ صدام۔